समझाने के प्रयास में मैंने अपने प्रेमी लुकास का उल्लेख किया। आप जानते हैं सैमुअल, मैं 3 साल से लुकास के साथ रिश्ते में हूँ। वह एक अद्भुत लड़का है और हमारे पास एक साथ बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने कहा, विषय बदलने की कोशिश कर रहा है। सैमुअल ने सिर हिलाया और मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं इसाबेला। वे एक साथ बहुत खुश दिखते हैं और आप बता सकते हैं कि वे बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, उसने मुझे एक हंसमुख स्वर में बताया। इससे तनाव थोड़ा टूट गया। क्या मैं अपनी भावनाओं को अनिश्चित रास्तों पर ले जाने दे रहा था? मुझे पता था कि मुझे उन निषिद्ध विचारों को अपने सिर से बाहर निकालना होगा। जब मैं अभी भी सैमुअल के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने अधिक आरामदायक होने के लिए बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। बातचीत अभी भी सुखद थी, लेकिन माहौल बदलने लगा। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने खुद को चादर से ढंकने का फैसला किया। हंसते और मजाक करते हुए मैंने शमूएल से कहा, क्या तुम मेरे साथ कवर करना चाहते हो? यहाँ ठंड है। उनकी प्रतिक्रिया तत्काल और विनोदी थी। जरूर, क्यों नहीं? गर्मी साझा करना हमेशा बेहतर होता है ना? हालांकि मेरे आश्चर्य के लिए सैमुअल बिस्तर पर चढ़ गया और खुद को भी कवर किया। मैं अवाक था और थोड़ा घबराया हुआ था। क्या चल रहा था? हालांकि यह एक निर्दोष निमंत्रण था, माहौल मेरी कल्पना से अधिक चार्ज हो गया। मैं अभी भी पार्टी के दौरान पेय से थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और सैमुअल को मेरी तरफ से रहने दिया। लेकिन गहराई से मुझे पता था कि यह खतरनाक था। भावनाएं और इच्छा हवा में थे और उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। हमारे ऊपर सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है या कैसे कार्य करना है। मेरा दिल तेज था और मेरा दिमाग विरोधाभासी विचारों से भरा था। मुझे पता था कि यह सही नहीं था, लेकिन मुझे शमूएल के लिए एक विशेष इच्छा भी महसूस हुई जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। तनाव के बीच हमारी नजरें मिलीं। वह चिंगारी जो हमें पार्टी में एक साथ लाई थी, फिर से जागृत हो गई। इच्छा और आकर्षण वहां थे, अव्यक्त, विस्फोट के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक पल के लिए मैं उसकी आंखों में खो गया और बाकी सब कुछ भूल गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक था। मैं इस रास्ते को जारी नहीं रख सका। मैं लुकास के विश्वास को धोखा नहीं दे सकता था या हमारे रिश्ते को खतरे में नहीं डाल सकता था। मैंने दूर देखने और अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सैमुअल धीरे धीरे पास आया। हमारे चेहरे इंच अलग थे और वातावरण तनाव और इच्छा से भरा था। मुझे पता था कि यह सही नहीं था, लेकिन उस समय विरोध करना मुश्किल था। आकर्षण बहुत मजबूत था और इसके बारे में सोचने के बिना हम पूरी भावना चूमा। उस पल में मैं अपने प्रेमी के बारे में भूल गया और केवल मेरे चचेरे भाई और मैं अस्तित्व में थे। पल की इच्छा में खो गए। हमारे हाथ आपस में जुड़ गए और कवर के नीचे फिसल गए। हमारे शरीर के हर कोने की खोज कर रहे थे। दुलार नाजुक और इच्छा से भरा था, जैसे कि हमारे दिल अपनी खुद की एक भाषा बोलते थे। कमरे के अंधेरे के बीच में हमने खुद को जुनून से दूर ले जाने दिया और सेक्स किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उस पल में मैं सब कुछ भूल गया और पल के साथ दूर हो गया। हालांकि जब मैंने समाप्त किया तो अपराध की एक लहर पूरी तरह से मुझ पर धोया गया। उसने क्या किया था? मुझे एक गद्दार की तरह महसूस हुआ और पीड़ा ने मुझे अंदर ही अंदर कुतर दिया। सैमुअल और मैंने चुप्पी में एक दूसरे को देखा और हम दोनों जानते थे कि यह नहीं चल सकता। हमने खुद को पल के जुनून से दूर ले जाने दिया था, लेकिन अब हमें वह सब कुछ छिपाना था जो हुआ था। एक शब्द कहे बिना शमूएल बिस्तर से बाहर निकला और चुपचाप जल्दी से कपड़े पहने। बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जो हुआ था वह सही नहीं था और हमने गलती की थी। सैमुअल किसी भी संदेह से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मैं वहां लेट गया। जो अभी हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। मेरे विचार एक रोलर कोस्टर पर थे और मुझे नहीं पता था कि मुझे जो महसूस हुआ उससे कैसे निपटना है। एक ओर मैं उस पल से उत्साहित था जब मैंने शमूएल के साथ साझा किया था। यह तीव्र और भावुक था और एक पल के लिए मैंने खुद को उस इच्छा से दूर ले जाने दिया था जो हमारे बीच थी। लेकिन साथ ही वह जानता था कि उसने जो किया था वह सही नहीं था और किसी को पता नहीं लगाना था। उस गहन और जटिल क्षण के बाद
मैंने नाटक करने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बिस्तर पर लिपट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश की, जैसे कि अपराध और भ्रम का वजन नींद के साथ गायब हो जाएगा। हालांकि सोना आसान नहीं था। मेरा मन उत्तेजित हो गया था और मेरे चचेरे भाई सैमुअल के साथ जो हुआ था उसकी छवियां मेरे विचारों में मंडराती रहीं। अगर किसी को पता चला तो मैं परिणामों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और वे मेरे जीवन और उन लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे जिन्हें मैं प्यार करता था। अंत में मैं एक बेचैन नींद में गिर गया, बुरे सपने और अपराध बोध से भरा। जागना मुश्किल था और चिंता की भावना मुझ पर आ गई, क्योंकि मुझे वह सब कुछ याद था जो हुआ था। जब मैं अंततः कमरे से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि पार्टी खत्म हो गई थी और मेरे रिश्तेदार चले गए थे। सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे कि दुनिया बदल गई थी, जबकि मैं अपने विचारों में फंस गया था। मेरा दिल यह सोचकर डूब गया कि मैंने क्या किया था और जो कुछ हुआ था उससे मेरे रिश्तेदार कैसे निपटेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वे क्या कहेंगे। मैंने शांत रहने और आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मुस्कुराया और कुछ शेष रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं या क्या कहूं। उन गहन क्षणों के बाद सूरज वापस आ गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। अगला दिन सामान्य रूप से बीत गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी दुनिया उलटी हो गई। मैं भावनाओं के मिश्रण के साथ जाग गया। एक तरफ मुझे राहत मिली कि किसी को शक नहीं था कि मेरे चचेरे भाई शमूएल के साथ क्या हुआ था। ये ऐसा था जैसे यह मेरा छोटा रहस्य था, लेकिन साथ ही इसने मुझे अपराध और भ्रम से भर दिया। मेरा प्रेमी लुकास उस सुबह जल्दी चला गया था, क्योंकि उसे काम करना था। पूरे दिन मैंने शांत रहने और अपनी दिनचर्या के बारे में जानने की कोशिश की, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कुछ दोस्तों के साथ मिला और हमने तुच्छ विषयों के बारे में बात की, लेकिन अंदर मेरा दिमाग उन यादों और भावनाओं से घिरा हुआ था जो मैंने शमूएल के साथ अनुभव किया था। मेरे लिए ध्यान केंद्रित करना और मेरे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना कठिन था। कभी कभी मुझे दोषी महसूस होता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी साझा कर रहा था, जबकि मेरा जीवन रहस्यों और झूठ से भरा था। फिर जब मैं घर गया तो मैं अपने कमरे में बैठ गया और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचा। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैंने क्या किया था और मुझे उस साहसिक कार्य से बहुत अधिक एड्रेनालाइन महसूस हुआ। ये रोमांचक और भावुक था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह एक गलती थी। हालांकि मेरे चचेरे भाई के साथ वह संबंध इच्छा और उत्तेजना का क्षण था, लेकिन मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व नहीं है। उस दिन से मेरा अपने चचेरे भाई शमूएल के साथ कोई और संपर्क नहीं था। मैंने उसके साथ सभी संचार काटने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरे और लुकास के लिए सबसे अच्छी बात थी। मैं अपने रिश्ते को जोखिम में नहीं डालना चाहता था और फिर से प्रलोभन में नहीं आना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही एकमात्र समय था जब मैंने लुकास को धोखा दिया था और उसके साथ विश्वासघात किया था। यह बहुत इच्छा और कमजोरी का समय था, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। आज हम अभी भी एक साथ हैं और एक बहुत अच्छा और ठोस रिश्ता है। इसके अलावा हमारे पास एक परिवार शुरू करने की योजना है। हमने एक बच्चा होने की संभावना के बारे में बात की है और हम दोनों के लिए यह कदम एक साथ उठाना कितना रोमांचक होगा।